शुरू करें बेटा अगला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI कहते हैं। बेटा अभी 7 बजे तो क्लास शुरू हुई है और तुम्हें अभी ब्रेक चाहिए। कौन मांगता है भाई ब्रेक? आप ये बताओ। 7 बजे तो बेटा क्लास शुरू, 7 बजे क्लास शुरू हुई है, अभी कितने बज रहे हैं बताओ? 9:30 भी नहीं बजे और आपको ब्रेक चाहिए। 7 बजे शुरू हुई है भाई क्लास, ठीक है। खाना खा लो, कौन रोक रहा है? तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें रोक रहा है खाने के लिए? जल्दी से ये बताओ। पर ये प्रोसेस नहीं रुकनी चाहिए। जल्दी से बताओ। बहुत कंपलसरी यार। मैं तो ये सोच करके बैठा था कि भाई बच्चों का ब्रेक होगा, बच्चे बड़े क्रांतिकारी तरीके से 12 घंटे के बाद अगर अपन ब्रेक देते तो बच्चे को चाहिए होता। 12 घंटे तो वन गो में आप पढ़ ही सकते हो। जल्दी से बताओ। EMI की शुरुआत करनी है। EMI की शुरुआत करनी है। सही में ब्रेक चाहिए यार। अब तुम देख लो, अब मैं तो यही सोच के बैठा था कि भाई प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, पेपर है, अगर ब्रेक नहीं लूंगा तो ज्यादा बेटर है, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो। जल्दी से बताओ बेटा। EMI अभी बचा हुआ है, लेंस लो। खैर ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। रोटेशनल EMF और ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस, और एक और ऐड कर लेता हूं इसी के साथ। EMW और ऑप्टिक्स एक साथ कर लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करें बेटा अपन। मोबाइल तो यार चार्ज वगैरह हो गया होगा। जल्दी से बताओ, अभी थोड़ा टाइम कम है, अपन पहले आगे बढ़ लेते फिर तुम्हारे डिस्कशंस को देखेंगे। एक बार थ्योरी स्टार्ट कर दूं बेटा, एक बार। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? जल्दी से बताइए। चलो शुरू करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में शुरुआत इसकी जो हुई है बेटा, वो कहां से हुई है? फ्लक्स से ही हुई है। तो सबसे पहले बेटा फ्लक्स की ही शुरुआत होती है, क्योंकि यहां पे सारी बातें जो चलने वाली है वो चलने वाली है किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए इक्वल्स टू ए कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे एरिया जो लेना है बेटा वो कैसा लेना है? वेक्टर फॉर्म में लेना है। जैसे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, सेम उसी तरीके से हमारे पास कौन सा फ्लक्स है बेटा? सेम उसी की तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो यहां से बेटा जो फोर्स निकल के आता है दैट इज IBL साइन थीटा के बराबर, ठीक है। जहां पे L को आप और सुंदरता से लिख सकते हो कि ये जो L है बेटा, दिस इज इफेक्टिव लेंथ। L क्या है बेटा? इफेक्टिव लेंथ है। L इफेक्टिव लेंथ है। और यहां पे फाई अगर इसका डायमेंशन देखें तो बेटा दैट इज इक्वल्स टू ML2T माइनस टू A-1। भैया मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, प्लीज फ्लक्स जरूर पढ़ के जाना। क्या करके जाना? फ्लक्स जरूर पढ़ के जाना। बिना फ्लक्स के मत चले जाना फिर फ्लक्स फ्लक्स पढ़ा नहीं पहुंच गए। तो फ्लक्स से बेटा सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है सर। तो यहां पे क्या कह रहा है ये? इफ अ कॉइल हैज मोर देन 1 टर्न्स, एक टर्न से बेटा ज्यादा होते हैं, तो फ्लक्स थ्रू अ होल कॉइल इज अ सम ऑफ समेशन ऑफ फ्लक्स ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि बेटा स्केलर क्वांटिटी है, जितने भी बेटा फ्लक्स कॉइल लिंक होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे, NBA cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। हाँ सर।
दूसरी बात ये क्या समझा रहा है बेटा, इसकी डायमेंशन समझा दी, इसकी यूनिट बेटा क्या होती है, वीबर होती है। फ्लक्स की यूनिट, कई बार ये भी पूछा गया है आपके ऑप्शंस में कि वीबर किसकी यूनिट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे फ्लक्स की यूनिट इज वीबर, ठीक है। और यहां पे बेटा इसी को टेस्ला मीटर स्क्वायर, जहां पे टेस्ला की वैल्यू वीबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है सर। अब ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ये दोनों मैं आपको समझाना चाहता हूं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में बेटा एक कॉइल ली और कॉइल में बेटा इन्होंने क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और जब इस गैल्वेनोमीटर से यहां पे बेटा मान लो ये नॉर्थ है और यहां पे क्या है बेटा साउथ है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ से कहां जा रही थी बेटा, साउथ में जा रही, इस तरीके से नॉर्थ से कहां जा रही थी, साउथ जा रही। अब अगर बेटा ये दोनों ही चीजें अगर रेस्ट पे थी तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, और नो चेंज इन फ्लक्स की वजह से अगर यहां पे वी रिलेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी अगर बेटा जीरो है तो यहां पे नो डिफ्लेक्शन मिला। और अगर यहां पे बी रिलेटिव की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो यहां पे हमें क्या मिला बेटा, डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। तो अगर रिलेटिव वैल्यू क्या है बेटा, जीरो के बराबर है तो यहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, और अगर हमारे पास रिलेटिव की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो डिफ्लेक्शन मिला। तो क्यों मिला बेटा, ये हमें मिला था ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने के वजह से, अभी सुन लो क्योंकि कहानी बेटा ज्यादातर चीजें तो आप जानते ही हो। फ्लक्स के चेंज होने से हमें क्या मिला, इंड्यूस फ्लक्स के वजह से बेटा हमें एक इंड्यूस ईएमएफ मिला, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से हमें करंट मिला जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए हमें क्या मिल रहा था बेटा यहां पे, करंट। क्यों? चेंज इन फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब यहां पे सुनो, whenever there is a relative motion between a source of a magnet and the coil, EMF is induced in a coil. बेटा EMF प्रोड्यूस होती है, then the magnet moves towards each other, then the flux linked to which increases and induced EMF is produced. बेटा रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब रिलेटिव मोशन की बात ये समझो कि यार तो ऐसी कस्में कौन देता है भाई, ठीक है, ऐसी कस्में कौन देता है कोई बात नहीं, हमने बहुतों की कस्में तोड़ी है एक और सही। तो फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इंक्रीजेस। अब यहां पे बेटा जब ये कॉइल इसके पास जाती है तो इसमें से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करती है बेटा, इंक्रीज करेगी। और अगर दूर भी जाएगा बेटा इससे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो हमें इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से फर्क नहीं पड़ता, हमें जो फर्क पड़ता है वो चेंज इन फील्ड लाइन से बढ़ता है। भले ही चाहे बढ़ रही हो तो तुम्हारा मैटर है भाई, घट रही हो तो तुम्हारा मैटर है, हमें जो लेना देना है वो डेल्टा फाई से लेना देना है, ठीक है सर। लिंक विद द कॉइल इंक्रीजेस, उसे ईएमएफ कहते हैं। व्हेन द मैग्नेट एंड द कॉइल मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस। एंड अगेन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू किसके वजह से बेटा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से। ड्यू टू ईएमएफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा स्टार्ट्स टू फ्लो एंड गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स अ करंट। इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिटेक्ट कर लिया था करंट। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर लास्ट एज लॉन्ग एज, बेटा डिफ्लेक्शन हमें तब तक मिलने वाला है जब तक एक रिलेटिव मोशन चलता रहेगा। जैसे ही रिलेटिव मोशन जीरो हुआ, करंट की वैल्यू उसी इंस्टेंट पे जीरो हो जाएगी। Whenever relative motion between a coil and magnet produced in a coil, if coil is closed current, then current in a charge also induced, then the phenomena is called electromagnetic induction। इसी को बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, whenever a flux linked to a closed loop
as long as the induced EMF lasts as long as there is a change in magnetic flux. बेटा induced EMF तब तक रहेगा, तब तक देखो E induced तब तक रहेगा जब तक चेंज इन फ्लक्स है। इसका पहला लॉ सिंपल सा इतनी बात कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड सर्किट। बेटा सर्किट क्लोज होना चाहिए, अगर कहीं से कहीं तक सर्किट खुला हुआ है तो EMF इंड्यूस प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि पूरी कॉइल बंद ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट, इफ अ चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम dt इज गिवन बाय, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, d phi by dt के बराबर होता है। ये वैल्यू बेटा निकल करके आने वाली है। ठीक है, तो यहां से बेटा आप देख सकते हो कि अगर n नंबर ऑफ टर्म है, लेंज लॉ क्या कहता है बेटा, माइनस क्यों आया है कि हमारा जो EMF इंड्यूस में जो करंट की डायरेक्शन होगी उसमें से फ्लक्स इस तरीके से निकलेगा कि अगर हमारा फाई या फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो करंट इस तरीके से निकलेगा कि उसके फ्लक्स को क्या कर दे बेटा, डिक्रीज कर दे। और अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो करंट इस तरीके से निकलने वाला है कि वो उसको क्या कर दे बेटा, इंक्रीज कर दे। क्लियर है, तो यहां से E इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन फाई। एन बेटा बाहर आया, डी फाई बाई डी टी हो गया, डी टी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स। तो E इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस के लिए अगर चेंज लिखना हो तो बेटा यहां पे माइनस ऑफ फाई टू माइनस फाई वन के बराबर होगा, ये टी की वैल्यू। क्लियर है, मतलब रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। इसी का एक बेटा बढ़िया सा एग्जांपल होता है कि इन केस अगर हम एक कॉइल है, कॉइल में से अगर एक बार मैग्नेट को गिराएं बेटा, उसका एक्सेलरेशन जी से क्या होगा, कम होगा। अगर हमने इसको बीच से तोड़ दिया है और गिरा रहे हैं तो ये बेटा जी, क्योंकि अगर क्लोज्ड कॉइल नहीं है तब तक बेटा इंड्यूस्ड EMF नहीं आएगा, तब तक EMF का चेंज नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है? E की वैल्यू बेटा मैंने बताई दी है कि किसके बराबर होता है, डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। वहीं पे अगर कोई करंट पूछे तो यही EMF डिवाइडेड बाय R, ये करंट कौन सा करंट होता है बेटा, ये इंड्यूस्ड करंट होता है, ऐसा वैसा करंट नहीं है। ये करंट कौन सा करंट है, I इंड्यूस्ड करंट है। और इस इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बेटा यही चेंज EMF को डिवाइड कर दोगे किससे, रेजिस्टेंस से, तो आपकी वैल्यू इंड्यूस्ड करंट की आ जाएगी। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू आई टी के बराबर होता है, डी क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो बेटा करंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू करंट की, अभी आपने dt से dt कट गया तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी फाई बाई आर के बराबर आ जाती है। यहीं पे हीट प्रोड्यूस तो आई स्क्वायर आर डी टी, तो करंट की वैल्यू आई स्क्वायर है ना, तो E बाई आर आया था, तो यहां पे हो जाएगा E स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इस आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 0 से t E स्क्वायर बाय आर डी टी के बराबर। ये बेटा वैल्यू किसकी आ जाएगी, इंड्यूस्ड हीट की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की बात की जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, L से डिनोट करते हैं। हाँ, सन किल्स फादर, बहुत बढ़िया बेटा, उसको इस्तेमाल भी करना है, सिर्फ उस बात पे अटके नहीं रहना है। ठीक है, हाँ, और पिताजी के सामने तो बोल ही नहीं देना, वरना अभी पड़ोसी वाले के नाम जायदाद करके चले जाएंगे। ठीक है, पेपर वैसे ही नहीं निकल रहा है, जायदाद से भी बेदखल हो जाओगे तो बहुत बुरी किस्मत है भाई। अगला देखो बेटा, करंट थ्रू अ कॉइल इज कांस्टेंट। यहाँ पे L बेटा इंडक्टर, L इक्वल्स टू एन फाई बाई आई, जहां पे फाई की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, Li के बराबर होती है। अब यहीं पे अगर n की वैल्यू रखे बेटा, n नंबर ऑफ टर्न फ्लक्स दैट इज B इंटू ए, तो क्या ये बेटा टोटल फ्लक्स अपॉन I के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हो टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू Li के बराबर हो, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब इंडक्टेंस की बेटा वैल्यू जो होती है दैट इज वीबर बाय ए के बराबर, एम्पियर के बराबर होता है बेटा, क्योंकि L की वैल्यू 5 बाई आई है, ये वीबर है, और ये क्या आ जाएगा बेटा, करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहीं पे बेटा अगर हम इसी को, अगर म्यूचुअल इंडक्शन का EMF निकालना है, पहले तो आप फ्लक्स और Li की वैल्यू देख रहे थे ना, अगर फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे सर, फ्लक्स EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी, ये वैल्यू आ जाती है EMF इंड्यूस्ड। ठीक है सर, सॉलिनॉइड की बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस देखें तो L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय L के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बेटा आप डायरेक्ट याद करेंगे।
सेम। अब जैसे बेटा एलआर सर्किट होता है, ध्यान सुनना, मेन चीज सिर्फ इतनी है, इंडक्शन क्या करने वाला है, अपोज करने वाला है। ये बात आप समझते हो कि नहीं समझते हो, पहले ये बताओ। आप इधर एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। आप ये बताओ, एलआर सर्किट समझते हो ना? हाँ सर, जब रेजिस्टेंस और क्या लगा रहता है बेटा, इंडक्टर लगा रहता है। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। जैसे ही बेटा t इक्वल्स टू 0 हुआ ना, यहां से बहुत सारा करंट यहां पे फ्लो होता है। जैसे ही बहुत सारा करंट यहां से जा रहा होता है सर्किट बनाने के लिए, जितना ज्यादा करंट की वैल्यू होगा ना, उतना ज्यादा फ्लक्स का क्या होगा, चेंज होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, इसका अपोजिशन होगा। मतलब जितना ही करंट आ रहा होगा इनिशियली, उतना ही करंट हम क्या कर देंगे बेटा, अपोज कर देंगे। तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये सर्किट किसका काम करता है बेटा, ओपन सर्किट का काम करता है। किस पे, t इक्वल्स टू 0 पे ये किसका काम करता है बेटा, ओपन सर्किट का काम करता है। ठीक है, अगर किसी टाइम t पे अगर मुझे देखना है तो वैल्यू आ जाएगी करंट की, I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस टी बाय लैम्डा। ये कब, एट इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट में बेटा ये सिचुएशन रहती है। अब वहीं पे आपको बताया बेटा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, दैट मींस t इक्वल्स टू 0 पे ये किसका काम करता है बेटा, ओपन सर्किट का काम करता है। और यहां पे करंट की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 0 आ जाती है। एट ओपन सर्किट t इक्वल्स टू 0, I इक्वल्स टू 0, इंडक्टर प्रोवाइड्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या ये वाली बात समझते हो कि नहीं? जल्दी से ये बताओ, ये वाली बात समझते हो कि नहीं? बेटा तुम मुझे कसम दे रहे हो तो ठीक है, अगर मैंने गलती से तुम्हें कसम दे दी तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और तुम ये बताओ, तुम तो किसी की कसम मानते नहीं हो तो किस भरोसे पे तुम मुझे दुनिया भर की कसम दे रहे हो? ठीक है, और तुम उस इंसान से कह रहे हो जिसने बचपन से जितनी कसम मानी नहीं होंगी उससे 10 गुना तो तोड़ी होंगी। ठीक है, तो कसम का कोई फायदा नहीं है, मैंने अगर दे दी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ इधर सुनो ध्यान से। तो यहां पे बेटा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की बात करें तो इट्स बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। किसकी तरह काम करता है बेटा, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। और वहीं पे अगर इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तो यहां से निकलने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो बेटा यहां पे जो इंडक्टर था उसमें नो चेंज इन फ्लक्स होगा, नो चेंज इन फ्लक्स होगा। अगर बेटा इसके पास किसी भी प्रकार का चेंज इन फ्लक्स नहीं है तो यहां पे बेटा हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। हाँ यार ये तो बात सही कह रहा हूं सर, अगर चेंज इन फ्लक्स नहीं है तो यहां पे बेटा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंड्यूस करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इंड्यूस करंट की वैल्यू 0 हो गई तो ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, एक शॉर्ट सर्किट। जहां पे करंट की जो वैल्यू मिलने वाली है बेटा वो कैसी वैल्यू मिलेगी, वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और आई की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर के बराबर। ये बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। हाँ आगे चलें बेटा। अब ये बेटा बात हो जाएगी हमारी इंटरमीडिएट स्टेट की, जहां पे लैम्डा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। बेटा 63% होगा, जहां पे टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा के बराबर। अब यहां पे बेटा करंट डिके की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बेटा धीरे 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 हमारी करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है
तो वहां पे आई इंड्यूस की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर टी बाय टाउ। बेटा ये करंट का फॉर्मूला आप याद रखना और इसका ग्राफ याद रखना, टी बाय टाउ या टी बाय लैम्डा, ये वैल्यू आप याद रखना करंट डिके की। ठीक है सर। और टाइम कांस्टेंट लैम्डा पे क्या होगा बेटा, द करंट इज डिक्रीजेस बाय 37% या 0.3 ऑफ पीक वैल्यू, तो एल की वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू एल बाय आर। सेम बेटा ये ग्राफ हो जाएगा इसका बेटा करंट ग्रोथ का, तो यहां पे ये बढ़ रहा है और उसी हिसाब से बेटा पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। और ये आ जाएगा हमारे करंट डिके का ग्राफ। जल्दी से बता दो कि ये दोनों चीजें बेटा आप लोगों को समझ में आ गई। एनर्जी स्टोर अगर इंडक्टर की बात करेंगे दैट इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे बेटा एनर्जी डेंसिटी दैट इज यू इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू ए एल के बराबर। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये ईएमडब्ल्यू में भी काम आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? अब यहां पे बेटा इसी इंडक्टर के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले कि अगर हम बेटा इनको सीरीज में लगा देंगे तो हमारा जो ईएमएफ की जो वैल्यू आने वाली है वो कब आएगा बेटा, सीरीज में सेम L1 प्लस L2, इसी इतना ही याद करना है। ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। पैरेलल का क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ये 2 इंडक्टर के लिए और ये इक्विवेलेंट के लिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय एल इक्विवेलेंट। अगर पैरेलल में है तो 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 के बराबर हो। बेटा ये वाली वैल्यू भी आप याद रख लोगे। हाँ, अब यहां से कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ईएमडब्ल्यू के क्वेश्चन है। बेटा ये वाले अपन बाद में कर लें, पहले मैं ये चाहता हूं कि पहले अपन ये वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लें क्या, क्योंकि सिर्फ अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, लॉरेंस फोर्स और जनरेटर रह गया है। ये 3 टॉपिक को कंप्लीट करके फिर एक साथ न्यूमेरिकल कर लें। जल्दी से बताओ, ये 3 न्यूमेरिकल बेटा बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद एक साथ न्यूमेरिकल कर लें तो चलेगा? जल्दी से बताओ, ये बेटा एक साथ कर लें। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होती है बेटा, वहां पे एक की मैग्नेटिक फील्ड से दूसरा क्या हो जाता है बेटा, अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इससे पास होने वाली बेटा जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इसमें से भी जा रही होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। और सेम एन इक्वल्स टू, ध्यान सुनना, N2 φ2 अपॉन I1। बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फ्लक्स इन 2 अपॉन करंट इन 1, ये खास बात है। N2 दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड, फ्लक्स इन सेकंड बट करंट इन फर्स्ट, ये इसके बराबर होगा। ये वैल्यू निकल के आती है। अब φ2 की वैल्यू बेटा अगर अपन लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड N2 तो नंबर ऑफ टर्न्स इन 2, फ्लक्स जो आया वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया किसकी, पहले वाली, तो B1 एरिया ऑफ 2 डिवाइडेड बाय I2। बेटा ये वैल्यू निकल करके आ जाती है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। यहाँ पे M क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी वैल्यू बेटा एग्जैक्टली सेम रहती है जैसी हमारी वैल्यू, मतलब यूनिट सेम रहती है जितनी बेटा इंडक्शन की रहती है। अगर यहाँ पे अपन देखें व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ प्राइमरी चेंजेस, तो यहाँ पे E2 की वैल्यू दैट इज M di बाई dt के बराबर होता है। ये फ्लक्स बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में ये आ जाएगा। अब यहां पे बेटा जो कॉइल है, जैसे ये कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। अब बेटा इस कॉइल को इसके साथ लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसकी वैल्यू हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, M इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ रूट ऑफ L1 इंटू L2। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कपल, जहां पे K को हम क्या बोलते हैं, अपना कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इस K की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी, तो 0 to 1 बेटा ये लाई करता है। मैक्सिमम वैल्यू बेटा K की वैल्यू क्या आ जाती है 1, तब रूट ऑफ L1 इंटू L2 होता है। और दूसरा बेटा रियल कपल में सेम है बेटा, मतलब अगर आइडियल नहीं है तो उसके अलावा आइडियल कब होगा, जब बेटा एक फील्ड लाइंस
दूसरे कॉइल के जस्ट ऊपर से जा रही होगी। इस सिचुएशन में सिर्फ के की वैल्यू 1। पर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, उसके अलावा जितनी भी सिचुएशन बनने वाली है वहां पे बेटा ये वैल्यू लाई करेगी, जहां पे m बराबर k टाइम्स ऑफ रूट ऑफ L1 इंटू L2 के बराबर होगा। अदर केसेस में ये है, अदर केसेस में ये पिक्चर चल रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? द वैल्यू ऑफ कपल फैक्टर k डिसाइडेड द फैशन ऑफ अ कपलिंग, मतलब किस तरीके से रखा हुआ है। ये ऐसे रखा जा सकता है, ये ऐसे रखा जा सकता है। इस केस में बेटा k की वैल्यू जो आ जाती है वो 0 आ जाती है। तो अलग अलग रखने के बेटा तरीके होते हैं। क्लियर है? अब मैं बेटा आपको लॉरेंस फोर्स के बारे में समझाना चाहता हूं, जहां पे E इक्वल्स टू BLV के बराबर होता है। आप बस इतनी वैल्यू याद रखना, जहां पे L जो होता है बेटा L, क्योंकि यहां पे बेटा जो वैल्यू आने वाली है EMF की, दैट इज L P क्रॉस B के। क्लियर है कि नहीं है? L किसके बराबर है? V क्रॉस B। तो यहां पे बेटा V और V हम वही केस लेते हैं जहां पे ये दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे V क्रॉस B इंटू L के बराबर ये वैल्यू आएगी। बस ये याद रखना बेटा, क्या सर, कि यहां पे इन दोनों का तो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। और इससे जो रिजल्ट आएगा उसका और इसका आपस में क्या है बेटा, डॉट। तो यहां पे आने वाला है बेटा इनिशियल में क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके बाद जो आने वाला है वो आने वाला है क्या, इसका डॉट प्रोडक्ट आने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। अब यहीं पे बेटा अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो करंट की वैल्यू बेटा ईएमएफ प्रोड्यूस जो किसके बराबर होगी बेटा, बीवीएल के बराबर होगी। ई और जो रॉड का रेजिस्टेंस है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, तो बेटा करंट की वैल्यू बीवीएल बाय आर होती है। और अगर फोर्स की वैल्यू पूछे तो आई एल क्रॉस बी के बराबर होती है बेटा। ये हमारी फोर्स आ जाती है जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये करंट आ जाता है जिसकी वैल्यू बीवीएल बाय आर के बराबर होती है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी? यहीं पे बेटा अपन पावर का फॉर्म भी निकाल सकते हैं, जो पावर का फॉर्म किसके बराबर होगा बेटा, पावर हम जानते हैं बेटा, पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी होगा। सेम उसी फॉर्मूले में अगर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे बेटा पावर का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। ये वैल्यू भी आप याद रखोगे। याद रखना बेटा, अगर यहां पे बाकी टर्म्स कांस्टेंट है तो यहां पे जो P मैकेनिकल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है। बाकी केस में जो पावर रहती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहती है बेटा, वेलोसिटी रहती है। पर यहां पे किसके आ जाता है बेटा, स्क्वायर टर्म्स आ जाता है। ठीक है, रोटेशनल ईएमएफ में क्या होता है बेटा, जब ये एल लेंथ की रॉड ओमेगा से घूमती है तो यहां पे बेटा रोटेशनल ईएमएफ, बिकॉज यहां पे भी बेटा चेंज जो हो रहा होता है वो फ्लक्स में हो रहा होता है। यहां पे आप ये याद रखना बेटा, V क्रॉस B, जैसे ये V है ये B है, हम जहां आता है वो पोटेंशियल हमेशा हायर पोटेंशियल होता है, और अदर पोटेंशियल जो कहलाता है वो कैसा पोटेंशियल कहलाता है बेटा, लोअर पोटेंशियल कहलाता है। तो यहां पे बेटा रोटेशनल ईएमएफ में हमारी जो वैल्यू आती है वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आती है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल आपको यहीं पे मिलेंगे, और इसी को देख करके मैं ये कॉइल वाली बात तो आपको समझा ही चुका हूं। तो यहां पे बेटा वैल्यू जो आने वाली है दैट इज इक्वल्स टू, अगर घूम रहा होगा फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। हाँ सर, अगर बेटा यहां पे बी ए एन बी ए को फाई नॉट बोल दूं, ठीक है, तो यहां पे बेटा फाई नॉट की वैल्यू फ्लक्स की आ जाएगी। इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो ये ईएमएफ आ जाएगी, और इसी की वजह से बेटा यहां पे करंट आ जाएगी। इतनी वैल्यू बेटा ये तीन चीजों की रोटेशनल ईएमएफ में आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? हाँ सर। अब यहां पे क्या आ जाता है बेटा, हमारे पास ये एप्लीकेशन आ जाता है जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफॉर्मर। ये वाले पार्ट बेटा वैसे तो ट्रांसफॉर्मर हमारे में से हट चुका है। ठीक है, हम डायरेक्ट आपको जनरेटर के बारे में बता देते हैं, ध्यान से सुन लो, और सेम मैं फॉर्मूला आपको ट्रांसफॉर्मर का बता दूंगा, दोनों का बता दूंगा। यहां पे क्या करते हैं बेटा, एक हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट रहती है एंड दीज आर परमानेंट मैग्नेट, उसके बीच में बेटा कॉइल रहती है।
ये हमारे क्या रहते हैं बेटा, बुशेस रहते हैं, और ये बुशेस ऑल्टरनेटर से जाके करेक्ट होते हैं। बेटा यहां से क्या होती है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है। जब ये कॉइल घूमती है तो इस कॉइल के घूमने की वजह से देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। किसमें चेंज आता है बेटा, फ्लक्स में चेंज आता है। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ई इंड्यूस पैदा होता है, और ई इंड्यूस पैदा होने की वजह से हमारे पास करंट मिलता है, और ये करंट हम इस शूज के वजह से, कार्बन ब्रशेस के वजह से कहां लेते हैं बेटा, ऑल्टरनेटर में हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अब यहां पे बेटा इसी की मदद से ये वर्क किस में कन्वर्ट करता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको अपन क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर और डीसी। हमारे में एसी या डीसी तो कभी पूछा ही नहीं गया है। क्लियर है? हाँ सर। बेटा काम बता दिया है क्या है, हमारे पास स्लिप रिंग्स दी जाती है, इलेक्ट्रिकल बुशेस दिए जाते हैं, ये काम के नहीं है। ट्रांसफार्मर में देख लो बेटा किस पे बेस्ड होते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पे बेटा कॉइल होती है, यहाँ पे सोर्स होता है, यहाँ पे आउटपुट होता है। ये हमारी क्या कहलाते हैं बेटा, कोर कहलाते हैं। और कोर में हम क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। वाइंडिंग जो होती है बेटा, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम नंबर ऑफ टर्न्स और वाइंडिंग में बेटा चेंज करते हैं, उन्हीं की वजह से हमें क्या मिलता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिलता है। तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप जो होता है बेटा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो ज्यादा होते हैं वो प्राइमरी से, और स्टेप डाउन ट्रांसफर में बेटा नंबर ऑफ सेकेंडरी कम होते हैं। किसमें बेटा, कंपेयर टू प्राइमरी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां लगाते हैं, जब बेटा लो वोल्टेज हाई करंट को अपन हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करें। और स्टेप डाउन को कहां कन्वर्ट करते हैं, जब हाई वोल्टेज लो करंट को कन्वर्ट करेंगे बेटा लो वोल्टेज हाई करंट। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ये डिपेंड करेगा। क्लियर है कि नहीं है? पावर जो लॉस होगा बेटा वो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू एल के बराबर होगा। ये हमारे काम का नहीं है। हमारे में जो सबसे काम का है वो ये है बस। मतलब यहां पे ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी जो रहता है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के बराबर। ये वाली वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? और उसी के कंपैरिजन बेटा पोटेंशियल से कर लेंगे, और उसी को अपन फाइनली एक साथ जब लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। ध्यान से देखो, जहां पे ये कह रहा है बेटा ईएमएफ के टर्म्स में लिख सकते हो ईएमएफ या पोटेंशियल इन सेकेंडरी अपॉन पोटेंशियल इन प्राइमरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो करंट में क्या आ जाएगा, ऊपर प्राइमरी, और नीचे करंट आ जाएगा सेकेंडरी। बेटा ये वैल्यू आ जाती है। ध्यान से देखिए, जल्दी से बताओ क्या बेटा इतनी चीज हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे और कर भी लेंगे? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। बेटा इतना पार्ट हो जाएगा आपका। बेटा इतना पार्ट अपन अच्छे से कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? जल्दी से बताओ। हाँ सर। ट्रांसफॉर्मर बेटा अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा तो वहां पे इनपुट और आउटपुट क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और ये हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दैट इज पावर इनपुट अपॉन पावर आउटपुट, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, पी आउट अपॉन पी इन, दैट इज करंट आई। बेटा यहां पे वीएस होना, वीएस आई एस अपॉन वीपी आई एस। हाँ यही होना चाहिए ना। आउटपुट किस में आ रहा है, सेकेंडरी में, इनपुट तो वीएस आई एस, और यहां पे वीपी आईपी, वीपी आईपी ये वैल्यू आएगी। अब यहां से ये वाला पार्ट खत्म हो गया। हाँ ठीक है, यहां से क्वेश्चन जल्दी से यहां से क्वेश्चन करके बताओ बेटा। सबसे पहला वाला सवाल। अब इसके बाद बेटा बस एसी रह गया है। एसी के बाद एएमडब्ल्यू और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप ये मान लो अगर अपन लोगों ने बेटा 12 बजे तक अगर अपन रे ऑप्टिक्स में आ गए ना, तो बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है आपके लिए। अगर 12 बजे अपन रे ऑप्टिक्स को टच कर जाते हैं
अगर 12 बजे रे ऑप्टिक्स को टच कर जाते हैं तो आप ये समझ लो आपका टर्न नहीं होगा ना, चीजें चलती रहेंगी। ज्यादा देर करना है तो आप बता दो, अपन ब्रेक ले लेके करते रहते हैं। जल्दी से बताओ, सवाल जल्दी से करके बताओ, मैं तब तक पानी लेके आया, बस 1 मिनट देना, मैं पानी लेके आया। ये सवाल का आंसर आ जाए। हाँ सर, आवाज तो आ रही है। आ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टन्स, ठीक है, एंड a cross sectional area of this is placed in a perpendicular magnetic field 0.2 टेस्ला, द फील्ड ड्रॉप्स टू, बेटा अच्छा यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हुआ है, टाइम भी दिया गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है बच्चों? वैल्यू क्या आ रही है? इससे पहले वो वाला था ना, पहले ये वाला करके बताओ बेटा, ये वाला सिंगल डिजिट वाला है, मेंस का सवाल है, पर मैं ये चाहता हूं पहले ये वाला करो फिर अपन वाला शुरू करते हैं। बेटा आपको आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो? मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? हाँ, वो वाला सवाल अभी कर लेंगे बेटा दोबारा से, पहले मैं ये चाहता हूं ये वाला एक सवाल करके बताइए। इसमें कह रहा है इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? सर आर की वैल्यू दी गई है 8 ओम के बाद, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैरीज, बेटा फाई की वैल्यू दी गई है, फाई बराबर 2/3 9 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस इन अ कॉइल टिल द फ्लक्स बिकम 0। अरे शानदार सवाल, हीट प्रोड्यूस बताना है बेटा जब तक फ्लक्स 0 ना हो जाए। बताइए क्या वैल्यू आ रही है? हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ किस किस का आ गया बेटा? आया किसी का? बहुत अच्छा सवाल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले तो E है, तो अगर मुझे EMF चाहिए दैट इज इक्वल्स टू d∅/dt। क्यों सर EMF क्यों चाहिए? हीट का फॉर्मूला अभी आपने अगर ध्यान से देखा हो तो हीट प्रोड्यूस दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E प्रोड्यूस E² बाय R/dt के बराबर था ना मेरे लाल। तो E नहीं है हमारे पास, अब मुझे क्या चाहिए? E। बेटा यहां पे हीट प्रोड्यूस की वैल्यू, तो ये वैल्यू डालनी है, तो इसके लिए E जरूरी है, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, 2/3 9 तो 0 हो जाएगा, तो यहां पे तो वैल्यू बेटा सिर्फ 2 ही बचने वाली है। हाँ, तो यहां पे 2/3 तो खैर बाहर ले लूं, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 2t बचेगा, तो EMF की वैल्यू आ जाएगी 4t/3 के बराबर। हाँ, नेगेटिव साइन वगैरह छोड़ो, वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बेटा? सिर्फ डायरेक्शन। इसकी वैल्यू यहां पे डाल, तो H इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E² दैट मींस 16t²/9r इंटू dt। हाँ सर, तो 16/9, R की वैल्यू कितनी है? 8 मल्टीप्लाई बाय t³/3, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है बेटा? द वैल्यू ऑफ टोटल हीट टिल द फ्लक्स बिकम 0। फ्लक्स क्या बन जाए? 0, पर कहां से? द वैल्यू ऑफ टोटल हीट टिल t² का फंक्शन आ गया, टाइम निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? मेरे ख्याल से फ्लक्स 0, यहां पे 0 निकालना, फ्लक्स बिकम 0। बेटा टाइम का रिलेशनशिप चाहिए कि किस समय पे ये टाइम 0, अभी टाइम नहीं पता ना अपन को, तो 0 बराबर 2/3 ब्रैकेट में 9t², ये 0 हो गया, 9 बराबर क्या आ जाएगा? t²। t की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 3 सेकंड। तो हमें यहां से क्या निकला बेटा? 3 सेकंड में फ्लक्स 0 हो रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 से 3, तो ये 16 कैंसिल आउट करता चलो, ये 2 बार 2/9 इंटू 27/3
3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा ना? 27 नहीं, 81। 81 बाय, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ये वैल्यू कितनी आ रही है? अरे अच्छे आ रही है, मेरा तो 6 आ रहा है भाई, 2 जूल आ रहा है, कुछ रह गया क्या? 4t² बाय 9 t³ बाय 3। अरे t था ना, t² बाय 2। t को पता नहीं क्यों t² लिख लिया, नहीं सही तो लिखा था। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4t² बाय, इसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 16t² बटे 9 आ जाएगा। डॉट dt आ गया 16 बटे 9 और रेजिस्टेंस R इंटू 1/8 t³ बाय 3, यही वैल्यू आ रही है। हीट प्रोड्यूस 3 है, काटने में कुछ गलती कर दी क्या? 16 1/8, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ रही है। 3 3 जा 9 और 27 ही तो आएगा यार, 81 क्यों लिख दिया? हाँ, 9 से बेटा ये कितनी बार जा रहा है? 3, 3 से ये 3 चला गया, 8 से ये 2 बार चला गया। तुम लोग बता भी नहीं रहे। हाँ स्क्वायर होगा ना, तो पहले बताना चाहिए। देख रहे हो बड़े आराम से। अगला सवाल, ये वाला मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर ही लिया है। क्या वैल्यू आ रही है बेटा इसकी? क्या वैल्यू आ रही है? EMF प्रोड्यूस, तो E इक्वल्स टू NA dV बाई dt, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिख लो, dV बाई dt के बराबर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? 100। एरिया कितना दिया गया है बेटा? सामने गिवन है, मीटर में गिवन है, कोई यूनिट कन्वर्ट नहीं करनी। मैग्नेटिक फ्लक्स पहले कितना था बेटा? 0.2 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय बेटा टाइम कितना है? 0.05। अब यहां से वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 0 से ये चला गया तो ये 0.5 इंटू 0.2 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 0.0, इससे ये चला गया बेटा 0.25 में से अगर माइनस करोगे, सही लिखा है ना? हाँ, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा बेटा। इसको माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0.15 आ जाएगी। 0.15 प्लस 0.05 करोगे तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। जल्दी से बताओ। क्या ये वैल्यू आ चुकी है? हाँ सर, ये वैल्यू आ चुकी है। अगला सवाल बढ़िया सा है, करके बताओ। बढ़िया सवाल है। यहां पे ध्यान से सुनो बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, डेरिवेशन वाला है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लाने का होल सोल पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको डेरिवेशन कराऊं, क्योंकि क्लास होती तो यार देखो समझ में भी आता, आप भी जानते हो। पर अभी के टाइम पे जो बच्चा ये सवाल करा देगा या फिर इसका आंसर बता देगा, भाई दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर हम ये समझ जाएंगे हाँ भाई उस बच्चे का डॉक्टर बनना निश्चित है, अगर वो खुद गलती करके ना आए। एक बच्ची का आ गया डॉक्टर मसरात, अगर वो खुद गलती ना करे तो बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा वो सी आएगा। अब देखो क्योंकि समय तो है नहीं इतना, अदरवाइज बेटा ये जो वायर है ना ये शेप में नहीं है। सवाल क्या कह रहा है? अ थिन फ्लेक्सिबल वायर लेंथ L is connected to two adjusting fixed point carrying a current I in clockwise direction as shown. When the system is put into a uniform magnetic field strength B, the plane of the paper, the wire get into the shape of the circle. अब होगा क्या बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी हर एक पॉइंट पे क्या लगेगा बेटा? एक फोर्स लगेगा। जैसे आप मान लो आपके पास रबर बैंड है, रबर बैंड होता है। अब रबर बैंड को बेटा अगर किसी में अगर हम हर तरफ से अगर खींच लेंगे तो क्या उसका जो शेप बनेगा उस रबर बैंड का, क्या वो सर्कल बनेगा? हाँ सर, सर्कल में सवाल क्या आता है आपसे पूछा जाता है टेंशन। इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है, कई जगह बोला जाता है कि टेंशन की वैल्यू 0 है
ये आपसे कहा गया यहां पे फोर्स इज जीरो, तो नो, फोर्स इज नॉट जीरो। अगर फोर्स जीरो होता तो ये टेंशन में होता ही नहीं। असलियत की बात ये है कि फोर्स इज नॉट जीरो, यहां पे एफ नेट इज जीरो। बेटा बात ये दोनों में डिफरेंस है, फोर्स इज नॉट जीरो क्योंकि ये आपको जो टॉट नजर आ रहा है, ये आपको जो टाइट नजर आ रहा है, वो पता क्यों? अगर इसको तोड़ करके देखोगे तो यहां पे हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा होगा? टेंशन टी। अब टेंशन के बेटा कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एक नीचे होगा, इस पे फोर्स ऑफ मैग्नेटिक यहां लग रही होगी, जिसके ये 2T कंपोनेंट इसको बैलेंस आउट कर रहे होंगे। अभी टाइम कम है, आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना, दैट इज इक्वल्स टू IBL/2। समझ रहे हो ना मैं किस चीज की बातें कर रहा हूं? जल्दी से बताओ, समझ पा रहे हो ना किस चीज की बात कर रहा हूं? अब तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं 1 तारीख को पढ़ने बैठूंगा सब कुछ और मैं 4 तारीख को फिर पेपर फोड़ करके ही आ जाऊंगा, तो ये तो बेटा यार गलत फहमी है। आप इस बात को समझो, ये तो फिर गलत फहमी है ना। ये उन चीजों को लेकर के है बेटा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो थ्रू आउट दी सेशन। मैं यहां पे आपको बस वो चीज रिकॉल कराता जा रहा हूं, याद कराता जा रहा हूं। देखो ऐसा भी एक सवाल था, एक ऐसा भी था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी था, एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के पीछे परेशान हो रहे हैं गधे कहीं के। क्या करोगे? पिछली साल भी आया था बाबू एडमिट कार्ड, क्या किया? पोहे रख के जलेबी रख के खा लिए ना। हर साल आता है एडमिट कार्ड। अभी पढ़ाई कर लो पढ़ाई। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, एडमिट फॉर्म निकला, फॉर्म। साल भर यही करते, साल भर यही करते हैं ये। साल भर का ड्रामा शुरू हो जाता है। सर पहले पेपर कब होगा, एनटीए का नोटिफिकेशन, सर सिलेबस में क्या बढ़ गया क्या कम हो गया, सर फॉर्म कब निकला। फॉर्म भरना सब याद रहता है, पर उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वो उसकी बात मत क्या करो। आप सब बात करो, आप पढ़ाई की बात मत करो। तो तुम्हें ये सारी बातें याद रहती है, फॉर्म कब भरना है। वो जब से क्लास शुरू हुई है 2-3 बच्चे ले एडमिट कार्ड, ले एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड निकल गया, ये हो गया। अरे बेटा क्या करेगा मेरे लाल एडमिट कार्ड का, ये बता। एडमिट कार्ड का क्या करेगा? एडमिट कार्ड चाहिए पेपर देने के लिए। पेपर क्यों दे रहे हैं? सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन कब होगा? जब पढ़ाई होता। तुक्का काम नहीं करेगा। वरना तुम सोचोगे नहीं यार ये इतना लंबा वीडियो कौन देखे, तुक्के कैसे मारे जाए, हम वो वीडियो देखें। जय श्री महाकाल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। बहुत देर हो गई। सी बहुत देर से नहीं आया, सी। टी बहुत देर से नहीं आया, डी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जो आते हो बेटा रिजल्ट, तुम्हें ये पता है कई बच्चों का नेगेटिव में भी वो आता है रिजल्ट। हाँ सही में, फिजिक्स में -10 नंबर, -12 नंबर, -40 नंबर, ठीक है? साल भर ड्रॉप लिया, नंबर आ रहे हैं -40। ऐसा मत कर देना। चलिए अगला सवाल बेटा, द एरिया ऑफ अ कॉइल इज गिवन एज ए। एरिया क्या दिया गया? ए। द कॉइल इज प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक अरेंजमेंट विद अ चेंज फ्रॉम P0 to 4P0 in time t, the magnitude of induced EMF। क्या वैल्यू आ रही है बेटा? जल्दी से बताओ इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू, जल्दी से बताओ इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? सर अगर मैं चेंज की बात करूं तो इंड्यूस्ड EMF जो उसका एरिया से पास हो रहा होगा, क्या फ्रॉम B0 to 4B0, तो 4B0 माइनस B0 डिवाइडेड बाय टाइम t, दैट इज इक्वल्स टू 3 A B0 या B0 A, जो लिखना हो लिख लो, डिवाइडेड बाय t। 3 ऊपर आएगा ना, 3B0 3A B0 बाई टी। ऑप्शन नंबर डी इसका। जल्दी से बताइए क्या ये चीज आ चुकी है? एक छोटू सा सवाल, प्यारा सवाल, दोनों चीजों से लिंक्ड है, ठीक है? ये वाला सवाल जल्दी से करके बताइए। Which of the following graph shows the variation of magnetic induction B with a distance R from a current carrying a long wire? क्या ग्राफ होता है बेटा?
सर लॉन्ग वायर की बात करें तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर के बराबर होता है। तो यहां पे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, ऑप्शन नंबर डी। बेटा ये वाला क्लियर हो गया है आपको सवाल? हाँ सर, जल्दी से बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल ये, सर मॉडर्न फिजिक्स कब होगी? बेटा मॉडर्न फिजिक्स के अलावा भी तो कई सब्जेक्ट है। आप एक बार ये तो समझो कितना कर लोगे मॉडर्न फिजिक्स। कोई भी चीज 12th की कोई भी शुरुआत करता है मॉडर्न फिजिक्स पहले करवा, अरे बाकी सब्जेक्ट भी तो इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये बता दिया जाता है कि मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा वेटेज है तो सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ रहे हो। नहीं बेटा, एक चीज के भरोसे से सिलेक्शन तो नहीं होगा, सब पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ये सच्चाई है। ठीक है, पहले सवाल कर लो। अब वो समय निकल गया जहां पे आपको ज्ञान दिया जाए, मोटिवेट किया जाए, अब तो एक्शन का काम है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ बीवर इज गिवन बाय, बेटा फाई की वैल्यू क्या दी गई है? दैट इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 के बराबर। ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो डी फाई बाई डी टी से बेटा ईएमएफ निकाल लो। ये क्या आ जाएगा बेटा? ईएमएफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 60 प्लस 4 के बराबर, की वैल्यू 2 डाल दो तो 4 दूनी 12, 12 और 4 क्या निकालना है? ई की वैल्यू आ गई ना 60 प्लस 4 के बराबर। अब ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी बराबर 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड में वैल्यू, बहुत बढ़िया। तो ई बराबर 6 इंटू 2 प्लस 4, आंसर आ जाएगा 14 वोल्ट आना चाहिए। इन लोगों ने बेटा एक डंडा खा लिया। ठीक है, अच्छा 4 दूनी 12, 4 16 ही होगा ना, 16 वोल्ट होगा बेटा। ये एक डंडा खा गए, हाँ ये एक डंडा खा गए बेटा, 16 वोल्ट होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, हाँ चेंज कर लिया बाबू, चेंज कर लिया। तुम तो छोटी सी बात पे बिल्कुल क्रांतिकारी हो जाते हो। तो सॉरी शक्तिमान, जल्दी से ये वाला सवाल करके बताओ। हाँ चेंज कर लिया बेटा। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ लूप ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम इज गिवन बाय दिस, रेजिस्टेंस दिया गया है। द करंट इन द लूप एट टाइम t इक्वल्स टू इतना सेकेंड। वैल्यू की, करंट की वैल्यू बतानी है बेटा इतने सेकेंड पे। ठीक है, यहां पे ईएमएफ निकालने हैं 50t माइनस 6 के बराबर, ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई। I इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई आर, तो 50t माइनस 6 अपॉन रेजिस्टेंस इज 15, t की वैल्यू 0.5 इंटू 5 दैट इज 25, हाँ माइनस 6 बटे 5, तो 25 माइनस 6 तो 19 बटे 5, 19 बटे अच्छा 5 15, 19 बटे 15 एम्पियर आ जाएगा बेटा। ऑप्शन थर्ड जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या ये वैल्यू बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ सर, अगला सवाल कह रहा है बेटा इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग इन एनक्लोज सरफेस रिस्पेक्टिवली φ1 एंड φ2, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। बेटा क्यू इनसाइड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्यू इनसाइड की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? तो बेटा अगर मैं बात देखूं तो यहां पे चेंज इन फ्लक्स दैट इज φ1 एंड φ2, तो यहां पे वैल्यू बेटा φ1 माइनस φ2, क्योंकि φ2 माइनस φ1 तो दिया ही दी नहीं है। ये चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसकी वैल्यू यहां पे रख दो तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट φ1 माइनस φ2। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है? φ1 माइनस φ2 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर 2। जल्दी से बताओ बी वाला ऑप्शन बेटा आप लोग का आ गया है या फिर नहीं आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद अ कॉइल इज इंक्रीजेड टू अ टाइम मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकेंड एंड इन रिलेशनशिप φ इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, द रिलेशनशिप ऑफ a b c।
ए और बी के बीच में बेटा हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है, क्या होगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं तो एक और दूसरा करवाना चाहता हूं, पर ठीक है अभी तो कर लो। अब कर लो। मैक्सिमम मिनिमा का कुछ याद आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है। हाँ सर, तो यहां पे बेटा फाई की वैल्यू ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी होता है, दैट इज इक्वल्स टू 280 प्लस बी के बराबर। हाँ सर, अगर आपको सर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कब चाहिए, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो टी की वैल्यू 2 डाल दो। तो टी इक्वल्स टू 2 सेकंड अगर मैं डाल दूंगा तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4a प्लस बी के बराबर ए टी स्क्वायर, तो ये 2t के बराबर वैल्यू आ रही है ना, 2 सेकंड में हमें निकालना, ठीक है। तो ये कह रहा है ये वैल्यू आ गई ई एम, द रिलेशनशिप इंक्रीज मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड की वैल्यू, तो ये तो 2a इंटू 2 प्लस बी आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, 4a इज इक्वल्स टू माइनस बी, a की वैल्यू माइनस बी बाय 4 आ रही है। ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से ये बताओ, क्या बेटा ये वाली वैल्यू आ गई है आप लोगों के। अब मैं इसका आपको बेटा एक ये वाला सवाल करवाना चाहता हूं, अच्छा सवाल है, करके बताइए। ये वाला बेटा एक अच्छा सवाल है, जल्दी से करके बताइए। A conducting coil loop is placed in a uniform magnetic field inducing B Tesla. Magnetic field दी गई है in a plane normal to the field. Now the radius of the loop starts shrinking with dr by dt. बेटा ये रिलेशनशिप दिया गया है। The induced EMF at the instant when radius is r. बेटा EMF की वैल्यू बतानी है जब रेडियस कितनी दी गई है बेटा, r दी गई है। जल्दी से ये बताओ क्या रिलेशनशिप आ जाएगा। सर ईएमएफ का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू आर टाइम्स दिया गया है। हाँ सर, तो डी बी ए बेटा, क्योंकि डी फाइव बाई डी टी होता है ना। हाँ सर, फ्लक्स की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू ए के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहां से ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी, पाई कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर का 2r आ जाएगा, तो यहां पे 2 पाई टी आर डी आर बाई डी टी के बराबर ऐसा कुछ है। क्लियर है, तो 2 पाई बी आर डी आर बाई डी टी, ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा बेटा वो करेक्ट हो जाए। जल्दी से बताओ क्या बेटा इस तरीके से हम लोग कर लेंगे इसके सवाल या नहीं हो पाएंगे, जल्दी से बताओ। हाँ सर, एक बेटा ये वाला क्वेश्चन और करके बताइए। अ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ लिंक्ड कॉइल, जहां पे फाई इक्वल्स टू एक्स टी स्क्वायर के बराबर है, टी 3 सेकेंड दिया गया है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 9 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा एक्स की वैल्यू बतानी है हमारे पास कितनी होगी, एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू आने वाली है एक्स की, जल्दी से ये बताओ। कर लेंगे नहीं, कर लेंगे नहीं मालिक, करना है, कर लेंगे नहीं, कर लेंगे, वो कह रहा कर लेंगे, नहीं यही करना है, अभी क्या अभी करना है, ठीक है। यहां पे बेटा ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी स्क्वायर, ईएमएफ इज इक्वल्स टू 2xt के बराबर, ठीक है। अब हमसे ये x की वैल्यू पूछ रहे बेटा, ये x है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है। हाँ हाँ, तो यहां पे बेटा EMF की वैल्यू 9 वोल्ट दी गई है, 9 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स,
2 इंटू एक्स, टाइम कितना है बेटा 3 सेकेंड, 3 से ये कितनी बार चला गया 3 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3/2, दैट मीन्स 1.5, बेटा 1.5 आ जाएगा। नेगेटिव का तो नहीं आ रहा है, एक बार देखना बेटा, ये माइनस डी पाई बाई डी टी में आ सकता है, ठीक है, फ्लक्स टाइम का फंक्शन नहीं, सही है बिल्कुल, 1.5 ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आ गया बेटा डी, डी कैसे निकाल रहे हो भाई साहब 0.33, ये आंसर कैसे लेके आ रहे हो बेटा, ये नहीं आएगा, कुछ भी निकाल रहे हो, नहीं डी नहीं, माइनस का नहीं, आपसे सिर्फ क्या पूछी गई बेटा, वैल्यू ऑफ एक्स पूछी गई ना, ऐसा इसमें और कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, तो माइनस प्लस नहीं, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जल्दी से ये निकाल के बताओ, मेरी स्क्रीन, अ कॉइल हैविंग एन इंडक्शन L की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, कैरीज द करंट विच इज यूनिफॉर्मली वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर इन 2 सेकेंड, द EMF जनरेटेड इन द कॉइल, हमें किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, EMF की बतानी है, तो EMF इज इक्वल टू L di बाई dt, 0.5 di, बेटा टाइम कितना है 10, समय कितना है 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, आंसर आ जाएगा 2.5। ऑप्शन थर्ड, जल्दी से बताओ, क्या ये वाली वैल्यू भी बेटा आप लोग की आ चुकी है, हाँ जी सर, ये वाली वैल्यू भी आ गई है, और ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहे हैं क्या, ये वाला बेटा बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है, अभी मैंने आपको ये वाला सिखाया था, रोटेशनल EMF के बारे में बेटा बताया था, जल्दी से बताओ, वैसे इससे पहले वाले में एनर्जी पूछ रहा है क्या, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू कॉइल, दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये वाला बता सकते हो क्या, वैसे मुझे पहले एक बार ये वाला बता दो फिर अपन आगे चलेंगे, एक बार ये वाला बता दो बेटा, a metallic rod of length L is rotated with an angular velocity omega in a uniform magnetic field B, axis passing through one end, EMF induced कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, डेरिवेशन की तो जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप ये वाली बात को अच्छे से समझ जाएंगे या समझ चुके होंगे। इसका आंसर बताइए बेटा, लेंथ 2 मीटर दी गई है, जल्दी से बताओ, लेंथ 2 मीटर है, a rod of length 2 meter slides with a speed of 5 meter per second on a rectangular conducting frame as shown in the figure. There exists a uniform magnetic field of 0.4 Tesla perpendicular to the plane of the paper. If the resistance of the rod is 3 ohm, then the current in the rod is, बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, आपको क्या बताना है, करंट की वैल्यू बतानी है कितनी आ रही होगी, तो करंट तो बेटा यहां से देख सकते हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो I इक्वल्स टू BVL अपॉन रेजिस्टेंस R आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.04, वेलोसिटी इज 5, लेंथ 2, रेजिस्टेंस 3, कुछ अच्छी वैल्यू ले आता भाई, 5 दूनी 10, 0.4 डिवाइडेड बाय 3, 0.4 डिवाइडेड बाय 3, दैट मींस इसकी वैल्यू लगभग 0.75 के आसपास होगी ना बेटा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो आना चाहिए, हाँ मिली एम्पियर में है ना बेटा, ऑप्शन मिली एम्पियर में भी है, तो अगर मैं इसको हटा के 10 to the power -1 लिख दूं, इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, दिस इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10 to the power -1, यहां से अगर पॉइंट हटा दूं तो ये 3 जीरो हो जाएंगे, तो 133 मिली एम्पियर, बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड बहुत अप्रोप्रिएट हो जाएगा, जल्दी से बता दो क्या ये वैल्यू करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, हाँ सर। अगला सवाल, ये कर चुके हैं क्या, नहीं, ये वाला करके बताओ,
फोर्स बतानी है बेटा यहां पे। बेटा ये ऑप्शन गलत दिए हैं बेटा, ये ऑप्शन ओमेगा के टर्म्स में है ना, यहां पे तो वेलोसिटी चल रही है बेटा, ये ऑप्शन पुराने वाले आ गए। चलो ये आखिरी सवाल था, फिर भी मैं ये चाहता हूं इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तो बता दो कम से कम। क्या पूछ रहा है बेटा? द फोर्स, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। फोर्स तो यार डायरेक्ट ही बता सकते हो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन रेजिस्टेंस आर, यही तो फॉर्मूला रटवाया था। जल्दी से बताओ बेटा, ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? थोड़ा जोर डालो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है यार, इतना आसान सा तो फॉर्मूला है, इतना आसान सा तो फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ। अरे भाई भाई, कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड ब्रेक नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए वो रिकॉर्ड ब्रेक है। तुम लोग टीचरों का कंपटीशन बढ़िया कराते रहो, आप इसका रिकॉर्ड तोड़ दो, आप इसका रिकॉर्ड, तुम AIR 1 ला करके रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे हो, टीवी के स्क्रीन के उस साइड बिल्कुल बुआ बन के बैठे हो, घी का काम कर रहे हो बिल्कुल।